गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर ज्योति आपका साइंस क्लैटिलिस्ट के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आपके सभी स्टूडेंट्स के जूलॉजी सेमेस्टर के एग्जाम्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जूलॉजी पेपर्स के हम लोगों ने सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उनका जो पेपर रिव्यू है, डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सेमेस्टर फिफ्थ के जो स्टूडेंट हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज जो पेपर आया था उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, HCl इज सिक्रेटिंग। जो HCl है सिक्रेटिंग ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर कॉल्ड। जो ये आपको पता है कि स्टमक में जो हमारा अमाशय है उसमें सेल प्रेजेंट होती है और वो सेल क्या करती है, HCl का सिक्रेशन करती है। हमारी जो स्टमक है उसमें एसिडिक मीडियम में फूड का डाइजेशन होता है, तो वहां पर HCl को सिक्रेट करने वाली जो सेल होती है वो कौन सी होती है, ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, जो कि क्या करती है, HCl का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रूनर ग्लैंड्स आर अकर इन द सब म्यूकोसा ऑफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चंस कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहेंगे हमने सब म्यूकोसा लेयर तो पढ़ी ही नहीं है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, लेकिन आंसर बिल्कुल सीधा सा दिया हुआ है कि जो ब्रूनर ग्लैंड्स है यानी कि जो ब्रूनर ग्रंथियां है वो कहाँ पाई जाती है। अगर आप ऑप्शन के बिहाफ पर देखेंगे तो जो ब्रूनर ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आपको इससे कंफ्यूज होने का जरूरत ही नहीं है कि सब म्यूकोसा क्या है। ब्रूनर ग्लैंड जो होती है वो कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में होती है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर आपका क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू, कि जो पित्त होता है उसका हरे रंग। तो जो लीवर है हमारा वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो बाइल जूस फॉर्म करता है। जो लीवर की सेल होती है हेपेटिक सेल्स वो क्या बनाती है, बाइल बनाती है। बाइल जूस या जिसे हम पित्तरस भी कहते हैं। तो जो पित्तरस होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पित्त यानी कि हम कह सकते हैं बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब जो बाइल पिगमेंट बनते हैं वो किससे, जो हीमोग्लोबिन है उसके हिम ग्रुप के ऑक्सीडेशन से बनती है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर आता है वो हीमोग्लोबिन के जो हिम ग्रुप है उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, पहले बिलीवर्डिन बनता है, देन वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। तो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, सॉरी जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है, बिलीवर्डिन की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है, अमाशय किसके पाचन का स्थल है, यानी कि स्टमक में फूड के किस चीज का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फूड का डाइजेशन हमारा स्टार्ट है तो कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा से, यानी कि बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्वरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ अमाउंट में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया है, बकल कैविटी से। आपसे किसके लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर स्टमक में पूछा गया है। और फैट जो होता है वो फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है, फैट डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन में। तो स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट आता है, आहार नाल में अवशोषण का प्रमुख स्थल। तो यहाँ पर जैसे अगर हम कहें कि मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम बात करते हैं फूड का जो लास्ट अगर हम एब्जॉर्प्शन कहें तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पर स्टमक इसका आंसर नहीं है, क्योंकि फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। अब ये जो तीनों पार्ट्स आते हैं ये किसके आते हैं, ये आपके आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ड्यूडीनम, इलियम, जेजुनम जो है वो किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट होता है, इस पार्ट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई विलाई, और उनके ऊपर भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, सुषमांगुर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं।
और जिससे फूड क्या हो जाता है, मैक्सिममली एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये जो क्रेब्स चक्र है उसका महत्व क्या है? तो क्रेब्स चक्र में जनरली होता क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्रेब्स साइकिल में एटीपी का सिंथेसिस होता है, किसके थ्रू? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। तो आंसर आपका क्या हो जाता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पायरेशन एफर्ट इज इट। ये क्वेश्चन हमने किया भी था कि जनरली हम कहें कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, या लंग्स वॉल्यूम क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अधिकतम प्रयास में अंदर ली गई वायु, यानी कि हम मैक्सिममली क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेल्ड कर रहे हैं। तो वो जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। कि हमने कितनी मैक्सिमम फोर्सफुल तरीके से हमने क्या किया है, हमने ऑक्सीजन अंदर इनहेल की है और फिर उसके बाद उसको क्या किया है, एक्सपेल्ड किया। नेक्स्ट आता है CO2 के परिवहन की प्रक्रिया में आरबीसी और प्लाज्मा के बीच कौन सी घटना होती है? इट मींस यहाँ पर अगर हम जब CO2 कंसंट्रेशन और किसके बिहाफ पर, यानी कि CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है और आरबीसी और प्लाज्मा के थ्रू हम एक फिनोमिना बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ प्लॉटिंग का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ ये जो आपका आंसर आता है दैट इज अ क्लोराइड विस्थापन, क्लोराइड शिफ्टिंग जो होती है यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो मैंने आपको बताया था कि हीमो जो हीमोग्लोबिन है, सॉरी, ब्लड में अगर हम बात करते हैं, ब्लड ऑक्सीजन को जो होता है वो 3 वे में ट्रांसपोर्ट कर सकता है बाय द डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा। तीन कौन कौन से तरीके हमने बात करी थी, प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके इसके बाद हीमोग्लोबिन से जुड़कर सॉरी, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, 2 वे में जनरली ट्रांसफॉर्म करता है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि जो कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी कितनी आती है आपकी, 20% के अराउंड आती है। नेक्स्ट आता है रेट एंड द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन शैल इंक्रीज व्हेन, यानी कि श्वसन की दर तथा गहराई बढ़ती है जब, कि कब रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन है बढ़ जाती है या उसकी डेप्थ बढ़ जाती है। एक तरीके से हमारी जो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन कब इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या आता है, जब CO2 की जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज होती है। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ ही क्या हो जाती है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्वसन की क्रियाविधि किसके कंट्रोल में होती है, यानी कि अगर हम कहें कि हमारी जो रेस्पिरेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, तो जनरली हम मेडुला ऑब्लांगेटा का जो पॉन्स एरिया होता है वहां पर कंट्रोलिंग की जाती है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा किसका पार्ट आता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्तनधारियों के हृदय में गति नियंत्रक है, कि कहाँ पर जो जनरली है पेसमेकर ऑफ मैमेलियन। तो मैमल्स में पेसमेकर किसको बोला जाता है, द एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ऐसे नोड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पुरकिंजे फाइबर्स आर। तो ये आपने देख पढ़ा होगा कि जो हर्ट होता है, हर्ट की जो बैक सरफेस होती है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। तो ये पुरकिंजे फाइबर क्या है, दीज आर द मसल्स फाइबर, कि जो हर्ट होता है वो कैसा है, मायोजेनिक नेचर का है। उसमें खुद के क्या उसकी क्या प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। और कार्डियक मसल्स में हम क्या बात करते हैं, ये क्या हो गए हमारे मसल्स फाइबर होते हैं, पुर्किंजे फाइबर, जो कि क्या करते हैं, उसकी बीटिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल्ड करते हैं।
नेक्स्ट आता है रक्त धमनियों में रक्त के थक्के के निर्माण को कहते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ से क्या पूछा गया है, द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। आपसे ब्लड वेसल के क्लॉटिंग को पूछा गया है। हो सकता है बच्चे इसमें क्या पढ़े कि डायरेक्ट ब्लड क्लॉटिंग पढ़ के, रक्त का थक्का पढ़ के इसका आंसर क्या करते, क्लॉटिंग कर दे। तो यहाँ पर क्लॉटिंग इसका आंसर नहीं है। आपसे ये पूछा गया है द ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल, रक्त धमनी में रक्त के थक्के को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड का क्लॉट बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड का क्लॉट बनता है, यहाँ पर जनरली चोट लगने पर जो क्लॉटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। लेकिन अगर ब्लड क्लॉटिंग कहाँ हो रही है, ब्लड वेसल्स में हो रही है, तो उसका आंसर क्या आता है, थ्रोम्बोसिस। सॉरी। नेक्स्ट आता है विच वन एनक्लव पैथोजन रैपिडली, कि इनमें से पैथोजन को सबसे ज्यादा यानी कि फास्ट कौन रैपिडली क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वैसे तो जनरली अगर हम बात कर सकते हैं, ये आपकी जो सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी की सेल है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट एंड बेसोफिल्स। तो ये आपकी सारी की सारी क्या है, डब्ल्यूबीसी सेल है। अब इनमें सबसे ज्यादा रैपिड जो कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है, मोनोसाइट सेल्स की होती है, जो कि क्या करती है, पैथोजन को बहुत जल्दी जल्दी क्या कर सकती है, एनग्लव कर सकती है। नेक्स्ट आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसमें नहीं हो सकता है। तो यहाँ आपका आंसर आता है फ्रॉम ए बी टू ओ। क्यों, क्योंकि जो ए बी होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके पास खुद का कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसके अपोजिट जब हम ओ की बात करते हैं तो ओ में क्या है, उसके पास एंटीबॉडी है, उसके पास खुद का कोई एंटीजन नहीं है। तो यहाँ पर ए बी जो होता है वो ओ से क्या नहीं कर सकता है, ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है किडनी ऑफ मैन इज, ह्यूमन किडनी जो होती है वो किस तरीके की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जनरली जब आप उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो किडनी के लिए क्या कहा जाता है, किडनी कैसी होती है, मेटानेफ्रिक। तो आपका आंसर क्या जाता है, मेटानेफ्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूरिया इज सिंथेसाइज, ये मैंने आपको करवाया भी था कि यूरिया का सिंथेसिस कहाँ होता है, जिसके लिए ऑर्निथिन चक्र चलता है। मैमल्स में जो वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि प्रोटीन उपापचय से जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, वो यूरिया होता है। यानी कि पहले अमोनिया है, अमोनिया को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में। तो यूरिया का जो कन्वर्जन होता है वो कहाँ होता है, लीवर में। इसका कन्वर्जन कहाँ होता है, लीवर में होता है। और इसके लिए चलता क्या है, ऑर्निथिन साइकिल चलता है। तो ये आज का आंसर क्या आता है, ए। नेक्स्ट आता है इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये भी हमने किया था क्वेश्चन कि जो एक्वेटिक एरिया है उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसका रिलीज करते हैं, अमोनिया का रिलीज करते हैं। क्योंकि वहां पर अमोनिया टॉक्सिक होती है लेकिन उनको वाटर अवेलेबल होता है, तो इजीली वो क्या कर सकते हैं, अमोनिया को डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली अमोनिया के फॉर्म में ही क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मैमल अकर इज, तो यहाँ पर ये आपको बहुत इजीली दिया हुआ है, लंग्स में वाटर एब्जॉर्प्शन का काम नहीं है, तो इसका कोई ये आंसर नहीं है। जो स्किन होती है वो एक्स्ट्रा वाटर रिमूवल के लिए, क्यों, क्योंकि स्किन में क्या होती है, स्वेट ग्लैंड होती है जो कि एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर के रिमूवल का वर्क करती है। जो लीवर है, लीवर में भी क्या होता है कि जो आपका ऑर्निथिन साइकिल है, यानी कि अगर हम कहें जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है उससे रिलेटेड फंक्शन होता है, तो यहाँ पर भी वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं है। वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए जो वर्क करता है वो कौन करता है, किडनी। जहां पर हमने बात करी थी कि लूप ऑफ द हेनले, जो हेनले का लूप होता है उसकी आरोही और अवरोही भुजा के साथ क्या चलता है, काउंटर करंट हीट मैकेनिज्म।
प्रतिधारा गुणक तंत्र, तो वहां पर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन का क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन के समय वर्क होता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, किडनी। नेक्स्ट आता है कशेरुक के वक्र के द्वारा उत्सर्जित विटामिन है, तो यहाँ पर कौन सा विटामिन एक्सक्रीट किया जाता है, विटामिन के। नेक्स्ट आता है पेशी संकुचन के लिए आवश्यकता होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किस किस की रिक्वायर्ड होती है, मसल खुद किससे बनी होती है, प्रोटीन, वहां पर क्या होता है कि एक्टिन एंड माइसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, साथ के साथ उनको क्या चाहिए होता है, एटीपी भी चाहिए होता है, और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम भी होता है। साथ के साथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्टिमुलस की, यानी कि उद्दीपन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाता है, डी, ऑल ऑफ दीज, कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोटीन, एटीपी, स्टिमुलस सभी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेशी तंतुओं में अंतःप्रद्वी जालिका, द मसल फाइबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर पेशी तंतुओं की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। कोरी साइकिल इज एसोसिएटेड विद, तो कोरी साइकिल जो है ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि नाम जो चेंज है वो करके दिया है, जो कोरी साइकिल आता है इट इज द लैक्टिक एसिड साइकिल, हमारी मसल्स में कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो मसल है उसमें क्या किया जाता है, जो मसल्स है वहां पर क्या किया जा रहा है कि जो लैक्टिक एसिड है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो कोरी साइकिल कहाँ किससे कनेक्टेड होता है, लैक्टिक एसिड से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट आता है प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है, द रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन किससे होता है, प्रतिवर्ती है, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु के थ्रू क्या किया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट आता है सीखना मानवीय मस्तिष्क के किस भाग से है, लर्निंग जो होती है वो कहाँ रहती है, तो लर्निंग जो होती है वो हमारे ब्रेन के सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क जो पार्ट होता है वहां पर होता है। नेक्स्ट आता है अ मोटर नर्व कैरी इंपल्सरी फॉर्म, की जो प्रेरक तंत्रिका है वो क्या करती है, आवेग ले जाती है, कहाँ ले जाती है, तो क्या ये इफेक्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ले जाती है, ये आपको पता है कि हमारे जो बॉडी है उसमें नर्व्स प्रेजेंट होती है, और नर्व्स में क्या होती है, मोटर एंड सेंसरी होती है, तो मोटर जो नर्व्स होती है ये सिग्नल किसको ट्रांसफॉर्म करती है, ये करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, कि यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी जो आपका पर्टिकुलर ऑर्गन होता है वहां तक क्या ले जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को ले जाती है। तो आपका आंसर क्या आता है, ए। नेक्स्ट आती है तंत्रिका चालन का वेग अधिक होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ नर्व कंडक्शन इज हायर, कि कहाँ पर जो तंत्रिका चालन है वो ज्यादा होता है, तो इसमें जो आपका आंसर आता है वो आता है मेड्यूलेटेड नर्व्स में, जो मज्जा युक्त तंत्रिका होती है वहां पर क्या होता है, इनके जो तंत्रिका चालन का जो वेग होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनुष्य में निषेचन होता है, तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, तो जनरली अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन का जो प्लेस होता है वो क्या है, फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर होता है। नेक्स्ट आता है क्लेटोरिस इन मैमल इज, जो क्लेटोरिस है ये फीमेल वेजाइना का पार्ट होता है, अब ये क्या है, इट इज द होमोलोगस टू पेनिस, जो मेल का पेनिस होता है उससे क्या है, होमोलोगस ऑर्गन होता है। नेक्स्ट आता है स्तनधारियों में वृषण
उदर गुहा के बाहर अंडकोश में पाए जाते हैं। इट मीन्स जो मैमल्स होते हैं उनमें जो टेस्टीज होती है, मैमल्स की जो टेस्टीज होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रोटल सेक में प्रेजेंट होती है। इट मीन्स डोमेन से बाहर प्रेजेंट होती है। इसका रीजन क्या है? ये क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। ऐसा ऐसा क्या रीजन है कि जो मैमल्स हैं उनमें जो टेस्टीज होती है वो स्क्रोटल सेक्स से बाहर, स्क्रोटल सेक्स में प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। इसका रीजन क्या होता है कि जो टेस्टिस है उसमें किसका फंक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसलिए द रिक्वायरमेंट ऑफ द लो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से क्या होते हैं, जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटल सेक में प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट आता है लेडिंग सेल्स पाई जाती है, द सेल ऑफ लेडिंग। तो लेडिंग सेल्स जो होती है वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। अब टेस्टोस्टेरोन किसमें? मेल में पाए जाते हैं, मेल में सिक्रेट होने वाले हार्मोन है। तो मेल में भी कहाँ होते हैं? टेस्टीज में। मेल की जो टेस्टीज होती है उनमें ये लेडिंग सेल्स पाई जाती है, और इन लेडिंग सेल्स का ही सेकेंडरी नेम क्या आता है? इंटरस्टिशियल सेल्स आता है, अंतराली कोशिका, यही हम क्या कहते हैं? लेडिंग सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मोन की रासायनिक प्रकृति हो सकती है। तो हार्मोन कैसे हो सकते हैं? क्या हार्मोन स्टेरॉइड्स होती है, क्या हार्मोन पेप्टाइड्स होते हैं, या ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं? तो अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन स्टेरॉइड्स भी होते हैं, पेप्टाइड्स भी होते हैं, और अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। तीनों ही तरह के क्या होते हैं? हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन डी, हार्मोन इन सभी टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ सेल इज इजलेट ऑफ लेगरहैंस सिक्रेटेड ग्लूकोगोन। तो जो लेगरहैंस की दीपिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं ग्लूकोगोन स्रावित करती है? अब लेगरहैंस जो इजलेट होते हैं वो कहाँ है? वो पाए जाते हैं पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज यानी कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय में क्या पाए जाते हैं? वो लेगरहैंस इजलेट पाए जाते हैं, लेगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, और उसमें सेल कौन सी पाई जाती है? उसमें अल्फा बीटा डेल्टा ये सभी सेल्स पाई जाती है। अब यहाँ पर जो अग्नाशय है वो क्या करती है? ये इंसुलिन और ग्लूकोगॉन दोनों क्या करती है? हार्मोन सिक्रेट करती है। तो जो इंसुलिन होता है ये किससे सिक्रेट होता है? ये इंसुलिन सिक्रेट होता है बीटा सेल से। तो जो ग्लूकोगॉन है ये ग्लूकोगॉन का सिक्रेशन कौन करती है? अल्फा सेल। लेगरहैंस की जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकोगोन हार्मोन का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट आता है वह ग्रंथि जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का काम करती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आता है वो क्या है? पेनक्रियास। जो पेनक्रियास है इसको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर का कहा जाता है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ये एक्सोक्राइन क्यों है? अगर हम बात करते हैं इसको एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं, तो इसको एक्सोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या सिक्रेट करती है? अग्नाशय रस, यानी कि फूड के डाइजेशन के लिए ये क्या सिक्रिएट करती है? पेनिक्रेटिक जूस या अग्नाशय रस का स्रवण करती है। तो वो तो उसकी वजह से तो ये क्या है? एक्सोक्राइन है। दूसरा ये क्या सिक्रेट करती है? ये सिक्रेट करती है सॉरी, इंसुलिन और ग्लूको
ग्लूकोगोन, इंसुलिन और ग्लूकोगोन क्या है? हार्मोन। तो ये हार्मोन भी सिक्रिएट करती है, साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रिएट करती है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? दोनों नेचर का एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा हार्मोन भावुक अवस्था जैसे भय, क्रोध, दर्द के लिए, या हम कह सकते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट। तो जनरली आपने सॉरी जनरली आपने पढ़ा हुआ है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, किसके लिए वर्क करती है? फॉर द डू एंड डाई सिचुएशंस के लिए, जिसके हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? करो या मरो। कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको स्ट्रेंथ चाहिए या हमको स्टेमिना चाहिए, उसके लिए जो हार्मोन हो, या फिर हम कई बार क्या कहते हैं कि किसी से झगड़ा हो रहा है, डर लग रहा है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में कौन सिक्रेट करता है? तो उस बिहाफ पर जो हार्मोन आता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन क्या है? एड्रीनलिन। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एक्रोमेगली इज कॉज्ड बाय। ये भी हमने किया था कि एक्रोमेगली क्या होता है। एक्रोमेगली में यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन, जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन यदि किस एज में, अगर अडल्ट हम बात करते हैं एडोलसेंस एज में, यानी कि जो किशोर अवस्था में यदि जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रेट हो जाता है, तो वो क्या कॉज कर देता है? एक्रोमेगली डिसीज कॉज कर देता है, जिसमें स्पेशली जो इफेक्ट आता है वो कहाँ आता है? फेस पर आता है, कि फेस जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट आता है, कंटिन्यू सिक्रेशन ऑफ मिल्क इज मेंटेन बाय। तो जो मिल्क सिक्रेशन होता है वो किस हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है? प्रोलैक्टिन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है, पेशी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि पेशियों में अनुपस्थित होता है। यही हम बात कर रहे थे कि जो लैक्टिक एसिड होता है मसल्स में, तो वहां पर क्यों उसको किसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं हम? ग्लूकोज में। तो इसका रीजन क्या होता है? वहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है? एब्सेंट होता है, इस वजह से प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका, एडिपोज उत्तक से मुक्त वसा अम्लों का मोचन नियंत्रित होता है, मतलब रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू इज कंट्रोल्ड बाय। तो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें स्पेशली जो कंट्रोल्ड होता है वो किसका होता है? इंसुलिन हार्मोन का होता है। तो इंसुलिन हार्मोन ही क्या करता है? जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनसे जो फैटी एसिड होते हैं, फ्री फैटी एसिड के रिलीजन को क्या कर रहा है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है, वसा तथा प्रोटीन से ग्लूकोज बनने के प्रक्रम। तो यहाँ पर आपका क्या आता है? जो ग्लाइकोलाइसिस है ये क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर वसा व प्रोटीन से हम क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। तो हम ग्लूकोज के यानी कि अदर जो प्रोटीन्स अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे अगर हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। कि हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के अलावा जो अन्य प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे यदि हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अदर मॉलिक्यूल कौन से हैं? फैटी एसिड एंड प्रोटीन, इनसे हमें ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या बोला जाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, कोशिका में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसका फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या चलता है आपका? ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ, इसके साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ, ईटीएस।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ, तो ये सारे फंक्शन किससे रिलेट करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट आता है द कंपाउंड विच एक्ट एज कैटलिस्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पर कैटलिस्ट ढूंढना है, तो कैटलिस्ट कौन होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम क्या होता है? एक कैटलिस्ट के रूप पर यूज आता है रिएक्शंस में। नेक्स्ट आता है व्युत्पन्न कार्बोहाइड्रेट, द एग्जांपल ऑफ ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आपके जो ये तीनों ही है, रेबिटॉल, एल्डोनिक एसिड एंड गैलेक्टोसामिन, ये तीनों ही क्या है? आपके ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्रमुख मोनोमर निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर, तो सबसे इजीएस्ट जो मोनोमर होता है वो कौन होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा हेलिक्स किस में अनुपस्थित होता है? तो जब हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स वाली होती है, बीटा प्लीटेड शीट होती है। इस तरीके से प्रोटीन बना होता है। अल्फा हेलिक्स को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा प्लीटेड शीट हो तो उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कह देते हैं, फिर टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब अगर हम मायोग्लोबिन्स की बात करें, तो ये भी कैसा है? इसमें अल्फा हेलिक्स और प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो जो हीमोग्लोबिन है ये भी क्या होता है? इसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन प्रेजेंट होती है, तो इसमें भी अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है। यहाँ पर बात करें कीमोट्रिप्सिन की, तो ये भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी क्या होती है? अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आता है आपका क्या? काइटिन। जो काइटिन है वो क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होता है? सी। नेक्स्ट आता है द फंक्शनल प्रोटीन कि जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं वो क्या है? तो यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, आपसे फंक्शनल प्रोटीन पूछा है, तो यहाँ आपका आंसर क्या आता है? एंजाइम, क्योंकि आपसे फंक्शनल ग्रुप्स के बिहाफ पर, फंक्शनल प्रोटीन्स के बिहाफ पर पूछा गया है। नेक्स्ट आता है लिपिड मॉलिक्यूल इज प्रोसेस, कि जो एक लिपिड का मॉलिक्यूल होता है वो किससे बना होता है? तो एक लिपिड मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक लिपिड के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक ग्लिसरॉल और क्या चाहिए होते हैं? 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। सॉरी। जो कोशिका कला है उसमें सबसे अधिक लिपिड कौन सा प्रेजेंट होता है? तो आपसे सेल मेम्ब्रेन में पूछा है, और सेल मेम्ब्रेन का लिपिड कौन सा है? वो आता है फॉस्फोलिपिड। तो ट्राइग्लिसराइड आंसर है ही नहीं। जो प्रोटीन होता है वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन के बिहाफ पर होता है। आपसे लिपिड पूछा है, तो लिपिड जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है? फॉस्फोलिपिड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन, सैचुरेटेड यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो किसके बिहाफ पर मेजर किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका मतलब क्या है? कि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, नो डबल बॉन्ड इज देयर। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। थैंक यू स्टूडेंट।